हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप लास्ट क्लास में जो मैंने रेशो के क्वेश्चन कराए थे आपको क्लियर हुए हो। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। मैसेज में आया, ज़्यादातर सबने क्वेश्चन किए हैं। चलो अच्छी बात है। आज हम आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें कह रहा है आर एंड टी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 एंड जॉइंस। एस नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन कर रहा है। आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। ये अपने शेयर का 1/4 आर दे रहा है और टी अपने शेयर का 1/5 अपने शेयर का दे रहा है। फाइंड न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो हमको निकालनी है। आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई एग्जामिनेशन में। हर बुक में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर और टी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो 3:2 दे रखी है। नया पार्टनर एस आ रहा है। एस क्या कह रहा है? वन फोर्थ ऑफ आर। आर के शेयर का 1/4 ले रहा है और 1/5 ऑफ टी, उसके शेयर का 1/5 ले रहा है। फाइंड न्यू रेशियो। मेन चीज इसमें ऑफ, अपने उसके शेयर का 1/5 और उसके शेयर का 1/5 ले रहा है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे आर्स सैक्रिफाइस। आर का शेयर कितना है? 3/5। आर ने अपने शेयर का कितना दे दिया? 1/4 दे दिया, यानी 3/20 का सेक्रीफाइस कर दिया। 3/20 का सेक्रीफाइस कर दिया। अब निकालेंगे आर्स न्यू शेयर। आर ने इसका मतलब 1/4 नहीं दिया, आर ने अपने शेयर का 1/4 दिया, यानी 3/20 दिया है। अब आर का अपना शेयर कितना था? 3/5 और इसने कितना दे दिया? 3/20 दे दिया। एलसीएम ले लेंगे, 20 आ रहा है, 12 - 3, ये निकल के आ गया 9/20। ठीक है। सेम प्रोसीजर टी के साथ करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे टीज सैक्रिफाइस। टी का शेयर कितना है? 2/5 और टी ने अपने शेयर का दे दिया हिस्सा 1/5, यानी टी ने दिया कितना है? 2/25 का सेक्रीफाइस किया है। ठीक है। अब निकालेंगे टीज न्यू शेयर। टी का अपना शेयर है 2/5 और टी ने दे दिया 2/25। 25 5 5 जो 5 2 10 - 2 8/25। ओके। अब इसी तरह निकालेंगे एस शेयर। एस का शेयर कैसे निकलेगा? आर ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/20। टी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/25, यानी आर और एस जितना देंगे, आर और टी जितना देंगे एस उतना लेगा। तो आर ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/20 प्लस कर देंगे। टी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/25। इन दोनों को प्लस कर देंगे। 20 और 25 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ रहा है 100, 25 5 3 जा 15 और 100 8, 23/100। ठीक है। तो आर का नया शेयर आया 9/20, ये देखो ये वाला। टी का नया शेयर आया 8/25 और एस का नया शेयर आया 23/100। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम तीनों का लेंगे 100 आएगा।
100 को 20 से डिवाइड किया, 5 टाइम में जा रहा है, 5 9 जा 45। 100 को 25 से डिवाइड करेंगे 4 32। 100 को 100 से करेंगे 1 की 23 से इंटू करी तो 23 ही आ जाएगा। तो हमारी न्यू रेशियो निकल के आ गई 45:32:23। ये हमारी न्यू रेशियो आ गई है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इन 3:2 रेशियो है, S 1/4 ले रहा है R से और 1/5 उसका T का शेयर ले रहा है। तो R का शेयर कितना था 3/5, कितना लिया उससे इंटू कर दिया, इंटू करके 3/20 आ गया और इसको R के शेयर में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सेम प्रोसीजर T के साथ होगा। T का शेयर 2/5 था, T का शेयर 2/5 था, T से उसके शेयर का 1/5 लिया है, 1/5 करा, इंटू करके माइनस कर दिया, ये उसका शेयर आ गया। S का शेयर कैसे निकला, R जितना सेक्रीफाइस करेगा यानी R जितना देगा, T जितना सेक्रीफाइस करेगा, T जितना देगा, S उतना क्या करेगा, एक्वायर कर लेगा। इतनी सी बात बस। अब इनको प्लस कर दिया, 23 शेयर इसका आ गया। अब R का शेयर 9/20, T का शेयर 8/25 और S का शेयर 23/100। इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर 100 आ गया। बेस इक्वल का रेशियो 43:32:23 हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, R और S पार्टनर है, 3:2 इनकी रेशियो गिवन है। T नया पार्टनर आ रहा है। R सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड S सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर T को दे रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, एक बार और देखेंगे और बेटर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, R और S पार्टनर है, 3:2 इनकी रेशियो दे रखी है। नया पार्टनर T आ रहा है, 1/5 ऑफ R और 2/5 ऑफ S। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे R's सैक्रिफाइस। R का शेयर कितना है 3/5, इसने अपने शेयर का 1/5 दे दिया है। अब निकालेंगे R's न्यू शेयर। R का अपना शेयर कितना है 3/5 और इसमें से माइनस करेंगे 3/25। एलसीएम 25 आ गया, 15 - 3 12/25। सेम ट्रीटमेंट अब S के साथ होगा। S सैक्रिफाइस। S का शेयर कितना था 2/5 और इसने अपना शेयर का कितना दे दिया है 2/5 ही दे दिया है। ये 2/5 ये एक नहीं है, S का शेयर 2/5 है और इसने दिया भी कितने का, अपने शेयर का 250 दिया है। 4/S न्यू शेयर 2/5 माइनस 4/25। ठीक है, 10 - 4 6/25। ठीक है, अब इसके बाद T का शेयर निकालेंगे। मैंने आपको बताया था R कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/25। ठीक है, S कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/25, यानी S R और S जितना देंगे T उतना लेगा। तो ये आ गया, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सेम आएगा 7/25। तो R का नया शेयर क्या हुआ 12/25।
एस का नया शेयर क्या हुआ 6/25 और टी का नया कितना हुआ 7/25। 12, 6 और 7 ये हमारी न्यू रेशियो आ गई। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा हो। ठीक है, आप इसको एक बार क्वेश्चन के साथ दोबारा रीड करके देखना। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। जेड ज्वाइन नया फर्म को ज्वाइन कर रहे हैं। एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, वाई कर रहे हैं 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन दोनों जैसे हम किए हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न से आपको पहले सेक्रीफाइस निकालना है, फिर माइनस करना है, सेक्रीफाइस निकालना है, फिर प्लस माइनस करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। Bishan and Sudha are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3. Alina admitted as a new partner or new profit sharing ratio among the partners 10:6:5. Find sacrificing ratio. इस बार आपको बिशन और सुधा की पुराने पार्टनर इनकी रेशियो दे दी है, नया पार्टनर एलिना आ गया, तीनों की न्यू रेशियो भी निकलाए दे दी है। अब आपको केवल इस बार हमको क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो असाइनमेंट है इसको मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से क्वेश्चन को लेना चाहें ले सकते हैं, आपको उसका प्रिंट निकाल लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। बिशन और सुधा इनकी रेशियो दे रखी है 5:3 और इसके बाद नया पार्टनर आ गया बिशन, सुधा और एलिना, और इनकी न्यू रेशियो दे दी आपको 10:6:5। ये आप लोग की ओल्ड रेशियो है और ये हमारे लिए आप लोगों के लिए न्यू रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी बिशन के पुराने वाले शेयर में से नया वाला शेयर माइनस हो जाएगा, सुधा के पुराने वाले शेयर में से सुधा का नया वाला शेयर माइनस हो जाएगा। निकाल देते हैं। बिशंस सैक्रिफाइस, बिशन का शेयर कितना है 5/8 और बिशन का नया शेयर कितना है 8। ठीक है, एट और 21 का एलसीएम ले लेते हैं, ये इंटू ही करना पड़ेगा, दोनों एक से नहीं जा रहे हैं। 8 168 इनका एलसीएम आ रहा है, 21 5 और 10 105 माइनस 80। ठीक है, 105 माइनस 80, ये माइनस करके आपका शेयर आ जाएगा 25/168। ऐसे ही सुधाज सैक्रिफाइस, सुधा का शेयर कितना है 3/8
-6/21। एलसीएम हमारा निकल के आएगा 168, 63 और 48। ये आ गया 15/168। ठीक है, तो 25 और 15, 25:15 ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ गई। आप इतना भी लिख देंगे तो भी ठीक होगा। अब आप डिवाइड करना चाहो तो कर दीजिए, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, यहां डिवाइड मत करना, हमेशा जब फाइनल रेशियो आती है उसके बाद ही डिवाइड करते हैं, तभी सही रहता है। ठीक है, अगर आप 25:15 लिख देंगे ना तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, सही माना जाएगा। 5:3 लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा, लेकिन रेशियो जितनी मिनिमम फॉर्म में होता है उतना बेटर माना जाता है। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकित एंड अयांश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2. Advika was admitted as a new partner. It was decided that new profits sharing ratio among the partners will be 4:3:2. Find sacrificing ratio. क्वेश्चन में कह रहा है अंकित और अयांश पार्टनर्स हैं और इनकी शेयर रेशियो 1:2 है। ये देखिए, अब अद्विका एज ए न्यू पार्टनर आई है और न्यू रेशियो दे दिए 4:3:2। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 16 क्वेश्चन है हमारा। अंकित और अयांश पार्टनर है, 1:2 है। ये कौन सी रेशो आ गई? ओल्ड रेशो। अंकित, अयांश और अद्विका, इनकी न्यू रेशो दे दी है 4:3:2। ये हमारी न्यू रेशो है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो निकाल देते हैं इनका सैक्रिफाइसिंग। अंकित सैक्रिफाइस, अंकित का पुराना शेयर है 1/3, देखो 1 है टोटल, थर्ड, और नया कितना है 4/9, 4:3:2, 4/9। एलसीएम 9 आ गया, 3 - 4। ओ भाई साहब, ये तो गेन हो गया, यानी सैक्रिफाइस निकाल रहे थे माइनस में आ गया, तो ये सैक्रिफाइस नहीं माना जाएगा, ये गेन माना जाएगा। ठीक है, यानी नए पार्टनर के आने से, अद्विका के पार्टनर के आने से अंकित का शेयर पहले से बढ़ गया। अयांश सैक्रिफाइस, अयांश का शेयर है पुराना 2/3 और अयांश का शेयर कितना है 3/9। एलसीएम कितना आ गया 9, 6 - 3 यानी 3/9। ये सैक्रिफाइस ही कर रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि आंसर में इस बार अंकित गेन बाय 1/9 एंड अयांश सैक्रिफाइस बाय 3/9। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, कोई भी दिक्कत नहीं आई हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, या आप होमवर्क में करके देखना। ठीक है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है और कमेंट में आपको मुझको बताना इनका आंसर क्या आ रहा है। ए, बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 1:2:3। नया पार्टनर डी आ गया, न्यू रेशियो दे दिए 4:3:1। आंसर आपको निकालना है, फिर दोबारा से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। रेशियो वही मानना है आपको, ओल्ड 1:2:3, और न्यू रेशियो इस बार क्या मानना है 1:2:3:4।
मतलब ये दो क्वेश्चन है, पहला ओल्ड रेशियो 1:3 और 4:3:1 को लेकर सॉल्व करना है, और एक बार ओल्ड रेशियो 1:2:3 और न्यू रेशियो 1:2:3:4 को लेकर सॉल्व करना है। आपको दोनों आंसर निकाल के फिर कमेंट बॉक्स में आपको मुझको बताना है, ठीक है। मैसेज करिएगा, मैं देखूंगा आपके आंसर क्या आ रहे हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुए हो और ये फिर आप आसानी से इजी से सॉल्व कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अकाउंट्स में आप 100 में से 100 स्कोर करेंगे, ठीक है। अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। SBJ वर पार्टनर्स इन अ फर्म, T एडमिटेड, नया पार्टनर T आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, और कौन सी रेशो निकलवा रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहा है। अब सवाल उठता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए आपको आगे जी न्यू तो नहीं है, तो पहले इसमें हमको न्यू निकालनी पड़ेगी और फिर ओल्ड में से न्यू माइनस करके सेक्रीफाइस निकालनी पड़ेगी। और न्यू कैसे निकलेगी, याद हो तो हमने सबसे पहला केस किया था, पहला वाला क्वेश्चन जिसमें से 1 में से 1/5 को माइनस किया था। देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, ABCD पार्टनर्स थे, 1/8 के लिए आया था और 1/8 में 1 में से माइनस करके हमने न्यू रेशो निकाल दी थी। इसी पैटर्न से पहले हम न्यू रेशो निकालेंगे और फिर ओल्ड में से न्यू माइनस करके हम सेक्रीफाइस निकलते हैं, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 है, S, B और J पार्टनर्स हैं। अब फिर मैं आपको बता देता हूं, आपको कंफ्यूज जनरेट ना हो। SBJ पार्टनर्स हैं, T आ रहा है 1/5 के लिए, SBJ की रेशियो नहीं दे रखी, याद हो तो मैंने आपको बताया था रेशियो नहीं दे तो इक्वल मानी जाती है, इसलिए ये 1:1 मानी जाएगी। याद रखना, MCQ का क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, तो रेशियो अगर मेंशन ना हो तो इक्वल मानी जाती है। अभी मैं आपको कुछ टाइम बाद फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आगे बताऊंगा, तब इस कंसेप्ट को और अच्छी तरह आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। नया पार्टनर जो आ रहा है T आ रहा है, T कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। रेशियो में टोटल शेयर 1 होता है, मैंने आपको पहले बताया था, 1 में से 1/5 माइनस कर दिया, ये 4/5 आ गया। अब निकालेंगे S न्यू शेयर। S का पुराना शेयर कितना है, 1/3, देखो ये 1 टोटल 3 है, इनटू कर देंगे 4/5 की, 4/15। B इज न्यू शेयर, B का पुराना कितना है 1/3, इनटू कर देंगे यही 4/5 की, 4/15 आ गया। J इज न्यू शेयर, 1/3 है उसका भी शेयर, इसकी भी इंटू 4/5 से हो जाएगी, 4/15, ठीक है ना। नया पार्टनर T आ रहा है, T का शेयर 1/5 है, ये देखो ये जो गिवन है ना 1/5, 15 लाने के लिए नीचे इंटू 3 से, तो ऊपर भी इंटू 3 से कर देंगे, 3/15, तो 4/4/4/3, तो हमारी न्यू रेशियो आ गई 4:4:4:3। ये हमारी न्यू रेशियो निकल के आ गई है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। S का ओल्ड ये गिवन है 1/3 और S का नया कितना है 4/15, देखो ये 1 इसमें माइनस कर देंगे, S सेक्रीफाइस, S का पुराना लिख दिया 1/3, S का नया कितना है 4/15, एलसीएम कितना आ गया 15, 3, 5, 5 माइनस 4 यानी 1/15, ठीक है। ऐसे ही B का निकालेंगे, B इज सेक्रीफाइस, B का पुराना कितना है 1/3 और B का नया माइनस कर दिया, यही सेम है 4/15, एलसीएम 15 आ गया, 5 माइनस 4 1/15। इसी तरह B के बाद J
जे सेक्रीफाइस निकालेंगे, जे का 1/3 है और इसमें 415 है, ठीक है। 5 माइनस 4, 1/15, तो 1 1 1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 1:1:1, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है। तो कई बार आपको सेक्रीफाइस के लिए न्यू रेशियो भी निकालना पड़ सकता है, तो पहले आप न्यू रेशियो निकालेंगे और न्यू रेशियो निकालने के बाद ओल्ड में से न्यू माइनस करके क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहले आपको सोचना है फिर आपको इसको करना। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, इनके रेशियो 5:3 है। आर वॉज एडमिटेड, आर नया पार्टनर आ रहा है, पी क्यू के बाद आ रहा है 1/4 के लिए, 75% फ्रॉम पी एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्यू। अब सीधी बात है ना, 75% अगर पी से ले रहा है तो क्यू से 25% ले रहा है, ठीक है। तो और इसमें आपको कह रहा है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। अब पहली बात तो हमको वही है, पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर ओल्ड में से न्यू माइनस करके सेक्रीफाइसिंग आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पी और क्यू पार्टनर है। क्वेश्चन में इनकी रेशियो गिवन है 5:3। आर आ रहा है कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, 75% उससे ले रहा है पी से, और रिमेनिंग यानी क्यू से कितना ले रहा है, इसका मतलब 25%। हम ये भी कह सकते हैं अगर इनकी रेशियो निकालें 3:1 आ रही है, 25 3 जा 75, यानी 1/4 शेयर के लिए जो आ रहा है ये 3:1 में अपना शेयर एक्वायर कर रहा है पी और क्यू से, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू और पार्टनर है, 5:3 रेशियो है, आर 1/4 के लिए आ रहा है और ये 3:1 में अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है, पी और क्यू से। चलिए देखते हैं, पीज न्यू शेयर, पी का पुराना शेयर है अपना 5/8 और जो नया वाला पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है ये पी से उसके शेयर का 3/4 ले रहा है, 3/4, 1/4 के लिए आया था और कितना लिया है, 3/4 लिया है, ठीक है। निकालते हैं 5/8 माइनस 3/16, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम 16 आ रहा है, 10 माइनस 3 7/16, ठीक है। ऐसे पी के बाद क्यूज न्यू शेयर, क्यू का अपना शेयर है 3/8 माइनस कर दिया 1/4 इंटू 1/4, 3/8, ये 1/4 इसका शेयर था और 1/4 इससे ले रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, सेम लिख दिया। एलसीएम 16 है, ठीक है, और 6 माइनस 1 यानी 5/16 आ गया, ठीक है। अब आर नया पार्टनर 1/4 के लिए आया था, दोनों के अपॉन में 16 है, तो यहाँ 16 लाने के लिए 4 से नीचे तो 4 से ऊपर, 4/16, 7 5 और 4, तो न्यू रेशियो आपकी निकल के आ गई 7:5:4। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारी कितनी है, 5:3 है, पी क्यू 5:3, पी क्यू आर 7/5:4, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पी इज सेक्रीफाइस, पी का पुराना शेयर कितना है
5/8 माइनस नया कितना है 7/16, एलसीएम आ गया 16, ठीक है। 10 माइनस 7 ये आ गया आपका 3/16। इसके बाद Q का निकालेंगे, Q सेक्रीफाइस, Q का शेयर कितना है 3/8 ये रहा, और नया कितना है 5/16, एलसीएम 16 आ गया, ठीक है। 6 माइनस 5 यानी 316 116, यानी आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ गई 3:1 आ गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको दिक्कत है आप दोबारा इसको वीडियो को देखना, पॉज करके देखना, दोबारा देखना, 2-3 बार देखना, बहुत कंसंट्रेशन से काम करना। कोई दिक्कत आती है, क्वेरी आती है तो आप मुझे बताना। जो क्वेश्चन मैंने आपको मैसेज किया है, बताए हैं करने को, वो आपको सॉल्व करके देखना, कमेंट बॉक्स में बताना आपका क्या व्यू है, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपको लिंक इसका दे दूंगा, वहां से आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। एक एक क्वेश्चन आप अच्छी तरह करिए, बार बार करिए, लिख लिख के करिए, और अपनी बुक में से जब कंप्लीट हो जाए, अपनी बुक में से जो भी आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लगाई आप उसको रेफर करना। आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। एक एक क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्लास के आखिरी में आज का एक छोटा सा गुरु ज्ञान मैं आपको फिर देना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि डेबिट को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, डीआर लिखते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि डेबिट के अंदर आर तो कभी आता ही नहीं, ऐसे कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। डेबिट जो है वो इंग्लिश वर्ड है, वो इटली वर्ड डेबॉट से लिया गया है, जिसको इंग्लिश फॉर्म में कन्वर्ट करके डेबिट बना है। ये डेबॉट जो हमारा इटली वर्ड है, जो हमारा इंग्लिश वर्ड होके डेबिट बन गया, जिसको हम यूज करते हैं। अब जो डेबिट वर्ड है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, डीआर, और जो हम इंग्लिश वर्ड में भी यही डीआर यूज करते हैं। इंग्लिश के लिए अभी भी कोई शॉर्ट वर्ड नहीं बना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपको पता हो, अच्छी बात है। नहीं पता हो तो आप इसको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा करके देखना, कोई डाउट हो मुझे बताना, दोबारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपना बहुत 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 ध्यान रखना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव शंभू।